नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा विषय हिंदी की दूसरी कविता देखेंगे जिसका नाम है बूंदें। जब बारिश होती है तब पानी की छोटी छोटी बूंदें ही बादल बनकर बरसती है। इन बूंदों से ही खेत, बाग, मैदान आदि हरे भरे बन जाते हैं। यही बूंदें हम सबको जीवन देती है। वर्षा के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी पक्षी, प्राणी, मनुष्य और आदि जीव प्रसन्न होते हैं। बूंदें इस कविता के कवि है रोहिताश्व अस्थाना जी। पहले मैं कविता का गायन करूंगी, आप सभी इसे ध्यान से सुनिए और गाइए। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। आती बूंदे, आती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। आती बूंदे, आती बूंदे। मेंढक, मोर, पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। आती बूंदे, आती बूंदे। धन्यवाद। अब मैं कविता का भावार्थ बताऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। यहाँ पर रिमझिम का अर्थ है वर्षा की छोटी छोटी बूंदे और धरती का अर्थ है जमीन, भूमि या पृथ्वी। इन पंक्तियों से कवि हमें कहते हैं कि आकाश या आसमान से बूंदें जब धरती पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि वे रिमझिम करते हुए गा रही है। आगे हम देखेंगे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। यहाँ पर खेत का अर्थ है वह जमीन जहाँ फसल उगाई जाती है और बाग का अर्थ है उपवन या बगीचा और हरियाली का अर्थ है हरे भरे पेड़ और पौधे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बरसात की बूंदें खेतों, बागों और मैदानों में गिरती है। इससे खेत, बाग और मैदान हरे भरे बन जाते हैं और सभी तरफ हरियाली दिखने लगती है। आगे है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। नाले का अर्थ है वह जलमार्ग जिसमें वर्षा का या बारिश का पानी बहता है। सागर का अर्थ है समुद्र। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बरसात की बूंदें धरती पर गिरकर नालों और नदियों में बहती है और फिर नदियों से सागर में मिल जाती है। आगे है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। यहाँ पर शीतलता का अर्थ है ठंडक। कवि कहते हैं कि गर्मी से जब लोग तपते हैं या परेशान होते हैं तब उन्हें बरसात की ये बूंदें ठंडक देकर आराम पहुंचाती है। आगे देखो। मेंढक, मोर, पपी है कोयल,
सबका मन हर्षाती बूंदे। यहाँ पर हर्षाना का अर्थ है प्रसन्न या खुश होना। कवि कहते हैं कि बरसात की बूंदें मेंढक, मोर, पपीहे और कोयल आदि सबके मन को प्रसन्न करती है। आगे देखेंगे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। यहाँ पर पुरवाई का अर्थ है पूर्व दिशा की ओर से बहने वाली हवा, और इठलाना मतलब झूमना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूरब या पूर्व दिशा की ओर से चलने वाली हवा रूपी रथ पर चढ़कर या सवार होकर ये बूंदें खुशी से झूमती और मुस्काती हैं। इस तरह इस कविता में कवि ने बारिश की बूंदों का बहुत ही समर्पक वर्णन किया है। धन्यवाद।